नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो टू जेनिथ में। तो इसके पहले क्लास में आपने देख चुका था कि एक एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका था। तो चलिए देखते हैं आगे। दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं लगातार। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इंग्लिश में जो सीबीएसई बोर्ड वाले उनके लिए क्या दिया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। क्या दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अगला दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये दिया है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी लिखते रहेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी लिखते रहेंगे। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखते रहेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण एक से हम पाते हैं, वी ऑब्टेन का मतलब हम पाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2। ये 3y इधर प्लस हो रहा था तो इधर जाके क्या हो गया माइनस, और यहाँ ये 2 का क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर होके क्या हो गया डिवाइड। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब इस x की वैल्यू को क्या रखते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। Substituting the value of x in equation, substituting the value of x in equation 2। तो क्या करेंगे 2 इंटू एक्स का मान क्या निकाले हैं 11 माइनस 3y अपान 2। इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू -24। क्या हो गया 2x का मान क्या निकाले 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू -24। अब देखिए यहाँ ये 2 से 2 चला गया तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये -3 है, ये -4 है, तो माइनस माइनस कितने माइनस हो गए कुल मिला के, ये 3 और 4 मिला के 7 माइनस हो गए। तो यहाँ से माइनस का 7 7y इज इक्वल टू ये -24 इधर है
तो ये प्लस का 24 प्लस 11 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11। जब ये -11 हो जाएगा तो इधर जाएगा तो -24 प्लस -11, तो कितने हो जाएंगे -35। 24 पहले से ही था, ये 11 जाके उधर भी माइनस हो गया, 24 तो पहले से ही माइनस में थे और 11 और माइनस में हो गया। आपने पास 24 पहले से ही कर था, तो 11 और ले लिया, तो मिला करके 35 कर दोगे। तो ये माइनस से माइनस चला गया, 7 से 5 गया, तो y इज इक्वल टू क्या आया 5। y इज इक्वल टू क्या आया 5। यहाँ पे आप देख लोग कंफ्यूजन हो गया, जैसे इधर लिखा है 7y, तो 7 का इधर क्या हो रहा है गुणा, उधर जाएगा तो भाग, 35 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5। अब y का मान क्या रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। y की वैल्यू को रखते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू का 5, क्योंकि आपने y का वैल्यू क्या निकाला 5 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 5 15, 15 में से 11 चला गया -4, -4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा -2। x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लिया आल्सो, फिर भी क्या करेंगे अब, क्या दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्या करना है, y का मान जो था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो क्या निकालना था m का मान फाइंड करना था, तो y की वैल्यू क्या निकाले 5 इज इक्वल टू m, x का मान क्या आया माइनस का 2 प्लस 3, ये निकाले, तो क्या हो जाएगा ये m क्या, ये 3 क्या हो रहा है इधर से प्लस, तो इधर से हो जाएगा तो क्या माइनस, इधर हो जाएगा क्या 2 इज इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू -1। 2 से 2 चला जाएगा, अर्थात 2 का इधर क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग, जैसे 2 से भाग हो गया तो 2 से 2 चला जाएगा और क्या बचेगा -1। शायद समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। तीसरा क्या दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरे में जो दिया, तीसरे में कुल मिला के 6 खंड दिए हैं। 6 में तो पहले देखिए, पहला क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसका मतलब क्या है, हिंदी में देखिए दो संख्याओं का अंतर, हिंदी में देखेंगे दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है।
पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, वो 3 गुना है। तो आप देखेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली और दूसरी संख्या का अंतर जो है वो 26 है। तो लिखेंगे लेट दी फर्स्ट नंबर इज x and अदर इज y। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन from the given information in question। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है, क्या लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। फिर लिखेंगे फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार और इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। तो क्या दिया है, पहला फर्स्ट केस, पहले क्या दिया है x एंड y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y जो दिया है वो 26 है। इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। यहां से पहले से x का मान दिया है, ठीक। तो यहां से x का मान दिया है तो x का मान हम सीधे कर देते हैं 20, पहले समीकरण में रख देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी वाले लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। x का मान क्या आया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो 2y 26, तो y इज इक्वल टू 13, ठीक। y इज इक्वल टू क्या आया 30। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन put the value of y, put the value of y in equation 2। x 3 into 30, so x is equal to 39, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्या आया
फर्स्ट नंबर आया 13, अदर नंबर या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, अदर नंबर लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। ठीक, अब देखेंगे आप, अगर यहाँ से 13, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या का 3 गुना, y का मान क्या है 13, तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है वो सही है। ठीक, अब इसका दूसरा देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्ससीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री एंड फाइंड देम। इसका मतलब क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण है तो सप्लीमेंट्री एंगल है। आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो पहला कोण है, जो बड़ा कोण है, वो छोटे से 18 अधिक है, तो उन्हें याद करना है। आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। आप क्वेश्चन पढ़ लिए, अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट दी लार्जर एंगल, क्या लिखेंगे, लेट दी लार्जर एंगल BX let the larger angle be X and smaller let the larger angle be X and smaller angle BY। ठीक, पहला स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद लिखेंगे वी नो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि माना बड़ा कोण यक्स है, कि माना बड़ा कोण यक्स है एंड और छोटा कोण वाई है। बड़ा कोण यक्स है, छोटा कोण वाई है। वी नो, हम जानते हैं। वी नो क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ, क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ we know that the sum of measure of angles of supplementary angles is always is always 180 डिग्री।
180 डिग्री। पहले केस ये होगी, दूसरी केस होगी। अब क्या दिया है कि जो फर्स्ट एंगल बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 अधिक है, अर्थात बड़े वाले में से छोटे को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, समीकरण 1। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ऐसा होता है। ठीक, ऐसा होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हिंदी मीडियम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, हम पाते हैं हम पाते हैं क्या पाते हैं, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, अब लिखेंगे substituting the value of x in इक्वेशन सेकंड। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या लिखेंगे, यहाँ x का मान आया तो लिखेंगे 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, 180। फिर इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y। अब ये 18 जाएगा, किधर हो जाएगा, माइनस में, तो 18 इधर से निकल जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 180 में से 18 निकालोगे तो 10 कम हो गया तो 70, 8 कम हो गया तो 62। ठीक, 162 क्या बचेगा, 180 में से 18 निकल जाएगा, ये 180 में से 18 निकल जाएगा, तो 10 में से 8 चला गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6 और 1 तो ऑलरेडी। ठीक है, तो 162। अब यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 162 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 है 16, 2 8 16 और 1 2 1 1। y की वैल्यू क्या आया, 81। y की वैल्यू 81 आया, तो अब y का मान क्या है, समीकरण 3 में रख देते हैं। Put the value of y, put the value of y in इक्वेशन 3, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखते रहेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान क्या है, 180 चलते हैं 81 डिग्री आया, तो x का यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 प्लस y का मान क्या निकाले, 81, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
यहाँ से क्या हो जाएगा 98, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। अब 81 और 99 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 99 में 1 जोड़े तो 100 और 80 है तो 180 हुआ, जो कि सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोनों एंगल को जोड़ोगे तो आपस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद में 99 से जो 81 है वो 18 कम भी है। इसका मतलब जो आपका x का मान निकाला है, y का मान निकाला है, दोनों एग्जैक्ट है। ठीक है, तो दो खंड हो गए। तीसरा खंड क्या दिया है आप एक बार देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप शायद। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइट्स 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, मतलब 3800 में। इसके बाद में लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 में 170 100 नहीं 1750 में। इसके बाद में फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। कह रहा है कि एक क्रिकेट की टीम की कोच ने 7 बैट तथा 6 गेंदों को खरीदता है मात्र 3800 रुपए में। इसके बाद में उसने 3 बल्ले और खरीदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी, जिसकी कीमत 1750 रुपए थी। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए और प्रत्येक बैट का मूल्य बताइए कि कितना था। ठीक है, तो लिखेंगे let the cost of a ball, क्या दिया? पहले बॉल दिया है, पहले बैट्स दिया है। a bat and a ball respectively according to the given information. According to the given इंफॉर्मेशन। हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि माना एक बैट का मूल्य लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट्स एंड अ बॉल्स बी एक्स एंड वाई, यहाँ पे छूट गया बी एक्स एंड वाई। यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, दिए क्वेश्चन में दिए गए सूचना के आधार पर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कि माना एक बैट का मूल्य x और एक
बॉल का मूल्य y है। अब यहाँ से प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे पहले 7 बैट खरीदता है, क्या खरीदता है, 7 बैट खरीदता है प्लस 6 गेंद खरीदता है जिसकी मूल्य 3800 रुपये। ठीक, बाद में क्या करता है, 3 गेंद और खरीदता है, 3 बैट क्या खरीदता है, 3 बैट और 5 गेंदें जिसको वो पाता है 1750 में। कितने पाता है, 1750 में पाता है। तो चलो शुरू करते हैं। आप चाहे जिस इक्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट से करिए चाहे सेकंड से करिए। यहाँ वैल्यू हमको छोटी दिख रही है इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से करते हैं, नहीं समीकरण 2 से करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम गिवन इन्फो, नहीं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 से हम पाते हैं, समीकरण 2 से हम पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5y/3, इसको समीकरण मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे substituting the value of x in equation in equation first क्या लिखेंगे, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 के मान को, समीकरण 1 में x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, माफ करिएगा बच्चे। तो लिखेंगे अब क्या लिखा है, 7, x का मान क्या आया 1750 -5y/3। ठीक, क्या लिखेंगे /3 ब्रैकेट बंद प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखिए यहाँ के क्या है, बटे में 3 है, बटे में 3 है तो इस 3 को क्या करना है, हटाना पड़ेगा। अगर इसको हटाना है तो क्या करें, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसी 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई। अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा मान लो यहाँ से ये 3 से 3 चला जाएगा, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, अगर 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 7 5 का क्या होता है 7 25 35, 0 रख लो, 7 25 35, हाँ कैरी हुआ 3 तो 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए 52, 52 में कितने कैरी हो गए 5, 7 1 के 7 और 5 12। ठीक, माइनस 7 पंजे 35, 35y हो गए। इसके बाद में 35y प्लस, अब 3 हटा रहे इसको तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 18y इज इक्वल टू, अब 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो 3 8 24, 3 8 24 और 3 3 जा 9, तो 24 का 4 हुआ, कैरी हुआ 2, तो कितने हो गए 11 डबल 11400, इधर कितने हैं 12250।
अब यहाँ से 18 में से 35 में से 18 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 17y। अब ये 12,250 हो जाएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो कितने ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे -17y। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,250 में से 11,400 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -850। 11,400 में से घटाना है 12,250। 12,250 वैल्यू क्या है, माइनस में ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस में। और 17 के 17 17 25 85 होता है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस गया और 17 17 17 25 85 0 तो 0 बच गया, तो क्या हो जाएगा 50। y किसको मांगे थे, बॉल की कीमत मांगे थे, तो बॉल की कीमत कितना आया 50। अब y की वैल्यू क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 3 में रख देते हैं, तो रख देते हैं put the value of y, क्या लिखेंगे, put the value of y in equation 3rd। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखते रहेंगे कि पुट दी y मतलब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 1750, यहाँ से 250 निकल जाएगा, 5 5 25, पाँच 25 25 250। अब 250 1750 में 250 निकल गया, कितना बचा 1500। अब 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरी बैट्स प्राइस कितना आया 500 और बॉल की प्राइस क्या आया, लिख देंगे कॉस्ट ऑफ बैट्स, कॉस्ट ऑफ बैट 500, कॉस्ट ऑफ बॉल कितना आया 50। हिंदी वाले में लिखेंगे एक प्रत्येक बैट का मूल्य 500 और प्रत्येक बॉल का कीमत जो था वो 50 है। तो चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी के इसके जो 3 खंड और बचे हैं, कितने हुए 3 तो हो गए, 3 खंड जो और बचे हैं 4 5 और 6, इसको अगली क्लास में कवर करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा जो पढ़ा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो शायद आप दोस्तों को भी अपने सजेशन दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से आशा करते हैं कि शायद आप लोग फीडबैक देंगे। और हाँ, एक बात और कि जैसे जिस क्वालिटी में अगर थोड़ी सी डिम रहे तो आप क्वालिटी को 360 कर लीजिए, क्योंकि अभी ये इतना अच्छा शायद नहीं हो जा पा रहा होगा क्वालिटी आपको दिखने में, तो इसलिए आप 360 क्वालिटी कर लेंगे तो शायद बेटर अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।